ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक बिल्ली लगती है, लेकिन असल में यह रेगिस्तान की सबसे खतरनाक शिकारी बिल्लियों में से एक है। इसे सैंड कैट यानी रेतीली बिल्ली कहा जाता है। ध्यान रहे, सैंड कैट मतलब रेगिस्तान वाली बिल्ली, कोई बेवकूफ बिल्ली नहीं। और हाँ, सैंड कैट वही है जिसे तुम प्यार से देख रहे हो। जो बिल्ली अभी स्क्रीन पर दिख रही है वही सैंड कैट है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए यह बेचारा हमेशा प्यासा रहता है। दिन में रेगिस्तान इतना गर्म होता है कि शिकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इसलिए यह दिन भर छिपकर आराम करता है। और तुम तो बस खाते रहते हो और जेब में पैसे भी नहीं होते, इसलिए तुम हमारे देश की 28वीं जाति हो, बैलेंस खत्म जाति। खैर, रात का समय शिकार के लिए सबसे सही होता है, लेकिन रात में नींद भी बहुत आती है, इसलिए सैंड कैट को मजबूरी में मुफ्त की उत्तर पश्चिमी हवा खाकर जीना पड़ता है। लेकिन ज्यादा हवा खाने से सेहत खराब हो जाती है, इसलिए इसे अक्सर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले बुला रहे हो, उठ जा बेटा, अब समय आ गया है। लगता है किस्मत भी इसका मजाक उड़ाती है। जब यह लगभग भूख से मरने वाला था, तभी इसे खाने की खुशबू आई। ध्यान से देखा तो सामने एक मोटी ताजी छिपकली जैसी शिकार थी। उसका शरीर इतना गोल मटोल था कि मानो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी, छोटे पैर और ढेर सारा मांस। लेकिन शिकार ने भी सैंड कैट को हल्के में लिया और उसे चिढ़ाने लगी। अब भला यह कैसे सहन होता। तुरंत सैंड कैट 2-2.5 कदम की स्पीड में शिकार की ओर बढ़ा। दार्शनिक अरस्तु उर्फ कमीना ने कहा था, मौका हमेशा तैयार लोगों को मिलता है, लेकिन अगर मौका ही न मिले तो बेवजह तैयारी करने का भी फायदा नहीं। अगर सफलता मेहनत से मिलती है तो आज और कल थोड़ा आराम कर लेते हैं। खैर, सैंड कैट पूरी तरह खाली हाथ भी नहीं रहा। कम से कम उसे रेगिस्तान की मुफ्त हवा तो मिल ही रही थी, भरपूर मात्रा में, पेट भर कर और बिना दौड़े। सब जानते हैं कि जैसे ही सूरज डूबता है रात अपने आप आ जाती है, और रात होते ही छोटे छोटे चूहे बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे मेहनतकश जानवर काम से घर लौट चुके होंगे। लगता है ये चूहे भी लेबर लॉ अच्छे से पढ़कर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक आलसी सैंड कैट दिन में चाहे काम चोरी करे, पर रात में ओवरटाइम करना उसे बहुत पसंद है। और इसी तरह बेचारे चूहे पूंजीवाद का शिकार बन गए। इधर आ बेटा, लगता है अच्छे और मेहनती चूहे भी खतरनाक शिकारी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकते। उम्मीद है अगली जिंदगी में वे थोड़ा ज्यादा सावधान रहेंगे।